एड्रेस पेज के ऊपर हेडिंग डाल दीजिए अल्लामा इकबाल की। पेज के ऊपर हेडिंग डालिए बेटा इलाहाबाद। चले भाई मेरी जान समझाना स्टार्ट करता हूँ। चलो बेटा, सबसे पहली बात बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहली बात बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अल्लामा इकबाल ने मेरी जान सबसे पहली चीज अलाहाबाद एड्रेस। अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में एड्रेस किया था 1930 में। इलाहाबाद में क्या एड्रेस किया था 1930 में? इलाहाबाद में उन्होंने एड्रेस किया था 1930 में कि भाईजान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस किधर हो रही थी? इलाहाबाद के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो कॉन्फ्रेंस किधर हो रही थी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जानू इलाहाबाद के अंदर। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्लामा इकबाल पॉइंट आउट करते हैं कि मुस्लिम्स कैन नॉट लिव विद हिंदूज। मुस्लिम जो हैं भाई वो हिंदूज के साथ, और इनकी थ्योरी किस पे बेस कर रही थी बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? टू नेशन थ्योरी पे बेस कर रही थी। और ये पहले आदमी थे जो इनकी थ्योरी टू नेशन थ्योरी पे बेस कर रही थी बेटा मेरे बच्चे। ये पहले आदमी थे जिन्होंने बात की कि भाईजान सिंध, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान आप आपस में मर्ज करके एक मुस्लिम स्टेट बना दो। इलाहाबाद एड्रेस 1930, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, ऑल 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 इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकबाल पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मुस्लिम्स कैन नॉट लिव विद द हिंदूज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। He asked that Sindh, Punjab, NWFP and Balochistan should be merged together to announce as a separate Islamic state, as a separate Muslim state. Due to this reason, Allama Iqbal was called as the spiritual father of Pakistan. वो कौन है? वो स्पिरिचुअल फादर हैं। कौन है मेरी जान? वो स्पिरिचुअल फादर हैं। स्पिरिचुअल फादर किसके हैं? स्पिरिचुअल फादर हैं पाकिस्तान के। वो स्पिरिचुअल फादर हैं मेरी जान। स्पिरिचुअल फादर किसके हैं मेरी जान? स्पिरिचुअल फादर हैं पाकिस्तान के। स्पिरिचुअल फादर हैं किसके? पाकिस्तान के। चले भाई सवाल लिख लीजिए। व्हाट वाज इलाहाबाद एड्रेस? 4 नंबर अपने रजिस्टर में सवाल लिख लीजिए बेटा मेरे बच्चे। व्हाट वाज इलाहाबाद? इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल भाईजान ने एड्रेस किया था कि भाईजान मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जहां हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहें। और क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी टू नेशन थ्योरी पे बेस कर रही थी। ये बता रहे थे कि भाई मुस्लिम और हिंदू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये साथ मिलजुल के नहीं रह सकते, मुश्किल नहीं नहीं नामुमकिन बात है। तो ये कह रहे थे कि सिंध, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को आपस में मर्ज किया जाएगा, तभी इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। आज का जो पाकिस्तान है, इनका ये ख्वाब था। किसका ख्वाब था? अल्लामा इकबाल का। और इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस में पॉइंट आउट किया था क्या बेटा मेरे बच्चे? 1930 के अंदर। पेपर या आपने सवाल कॉपी कर लिया मेरी जान? जानू यस का मैसेज कीजिए, नेक्स्ट सवाल करवाना शुरू करूं मेरी जान। हाँ ना? आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि अल्लामा इकबाल वॉज फेमस poet, writer, and and mainly a role model for the Muslim nation due to many reasons। भाई ने बात समझा दी। अल्लामा इकबाल भाईजान एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों थे मेरी जान? अल्लामा इकबाल एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों थे? अल्लामा इकबाल एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों थे? अल्लामा इकबाल एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों थे? अल्लामा इकबाल एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस क्यों थे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई अल्लामा इकबाल एक सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया कि अल्लामा इकबाल वाज वन ऑफ द फेमस पोएट, राइटर एंड मेनली अ रोल मॉडल फॉर द मुस्लिम नेशन ड्यू टू मैनी रीजन। द फर्स्ट रीजन वाज, सबसे पहले आप समझाएंगे इलाहाबाद एड्रेस। इलाहाबाद एड्रेस मेरी जान कब आया था? इलाहाबाद एड्रेस आया था मेरी जान 1930 में। इलाहाबाद एड्रेस कब आया था मेरी जान? इलाहाबाद एड्रेस आया था 1930 में। और इलाहाबाद एड्रेस मैंने आपको ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है कि वो इलाहाबाद में एड्रेस करते हैं। अल्लामा इकबाल एड्रेस करते हैं 1930 में। वो क्या एड्रेस करते हैं? वो ये एड्रेस करते हैं कि भाईजान सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए जिसमें सिंध, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी, बलूचिस्तान को मर्ज करके सेपरेट मुस्लिम स्टेट बना दें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल के नहीं रह सकते।
अल्लामा इकबाल के होने के बाद आप बताएंगे कि ये फेमस पोएट थे। ये फेमस पोएट थे किसके बेटा मेरे बच्चे? उर्दू लैंग्वेज के। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। इनकी राइटिंग्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक शिकवा है, एक जवाब शिकवा है, एक खुदी है। इसके जरिए अल्लामा, अच्छा इम्पैक्ट क्या लिखेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल इसके जरिए क्या हुआ? अल्लामा इकबाल साहब ने विजन प्रोवाइड किया। किसको विजन प्रोवाइड किया? मुस्लिम्स यूथ को। और उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की। इस रीजन की वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस थे। तभी लोग उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे मेरी जान? उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते थे मेरी जान। आप बताएंगे। अल्लामा इकबाल was the famous poet of the subcontinent. He wrote many poetries in Urdu language, including articles, and his work such as Shikwa, Jawab Shikwa, and he also wrote Khudi. In his writings, he provided the vision to the youth of Muslims. However, he also created awareness amongst them. He was an important influence because he followed the footprints, he followed the footprints, he followed the footprints, he followed the footprints of ही बेटा मेनली आपके पास किसकी फुटप्रिंट्स फॉलो किए? उन्होंने फुटप्रिंट्स आपके पास अल्लामा इकबाल के फुटप्रिंट्स फॉलो किए। किसने? मुस्लिम यूथ ने। फिर आप बताएंगे कि वो एक इंस्पिरेशन थे फॉर द मुस्लिम्स लीडर। इंस्पिरेशन क्यों थे? कि उनका लीडिंग स्टाइल, वो एक लीडर थे। सारे लीडर्स के रोल मॉडल भी थे। बहुत सारे लीडर्स के रोल मॉडल भी थे। और बहुत सारे लीडर्स अल्लामा इकबाल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? अल्लामा इकबाल को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लीडर्स किसको फॉलो कर रहे थे? अल्लामा इकबाल को फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे लीडर बेटा किसको फॉलो कर रहे थे? अल्लामा इकबाल को फॉलो कर रहे थे। और अल्लामा इकबाल वो थे जिन्होंने भाई मुस्लिम्स को, मुस्लिम लीडर को क्या प्रोवाइड किया? गोल प्रोवाइड किया। मुस्लिम लीडर को क्या प्रोवाइड किया? गोल प्रोवाइड किया, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया, एक मिशन दिया, ताकि वो उसके ऊपर काम कर सकें, ताकि वो फ्यूचर में उसके ऊपर काम कर सकें। तभी मेरे बच्चे एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस थे। कौन मेरी जान? अल्लामा इकबाल। भाई ने आपको बताया द फर्स्ट सीजन वाज अलाहाबाद एड्रेस। इन अलाहाबाद एड्रेस इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग he addressed that the Muslims and Hindus cannot live together because of their differences. However, Sindh, Punjab, NWFP and Balochistan should be merged together to be announced as Muslim majority area or to be announced as a separate Muslim state. However, he was called the spiritual father of Pakistan. Furthermore, another reason was he was the famous poet of the subcontinent. He wrote poetries in Urdu language. He wrote many articles. His writings such as Shikwa, Jawab Shikwa, Khudi provided vision to the youth of Muslims, however, and create awareness amongst them. He was an important influence because many followed his footprints. Many Muslim youth followed his footprints. However, he was an inspiration for the Muslims leader of All India Muslim League. They learned a lot from him, and he was the role model for them. He was the role model for them. Allama Iqbal provided the goal and objective to those Muslim leaders and provided them a mission so they could work फॉर इट, कि भाई उसके लिए क्या कर सकें, उसके लिए काम काम कर सकें। क्या कर सकें मेरी जान? उसके लिए काम कर सकें। जानू मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल की धड़कन। अल्लामा इकबाल एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है। मैंने आपको बात समझा दी, 7 नंबर का सवाल समझा दिया। मैंने आपको अल्लाह का एड्रेस समझा दिया। अब आपको जो समझ नहीं आता मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बताइए मेरी जान। मयन कुमार नहीं होगा, मयूर, मयन कुमार। सीबीओ अकेडमी का कोई बच्चा बैठा हो बेटा? मयूर तो नाम नाम तो नहीं है? मयूरी है ना, उसको ठीक कर लो। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सारी बातें यहाँ तक हो गई, सारे बातें सारे मामला यहाँ तक हो गए। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे अब आएगा शॉर्ट मार्च। चले भाई ध्यान से बात को सुनेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे मेरी जान।
सॉल्ट मार्च आ रहा है, सॉल्ट मार्च कब आ रहा है? 1930 में आ रहा है। सॉल्ट मार्च आ रहा है, कब आ रहा है? 1930 में आ रहा है। भाईजान ब्रिटिश लॉस निकालती है, ब्रिटिश लॉस निकालती है, किसके रिलेटेड निकालती है? सॉल्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे किसके ऊपर? सॉल्ट के ऊपर, जिसकी वजह से सॉल्ट क्या हो गई थी? सॉल्ट एक्सपेंसिव हो गई थी। अब इस सॉल्ट के की वजह से बाप ने ये आश्रम से निकले। अपने आश्रम से निकलने के बाद महात्मा गांधी भाईजान ने मार्च स्टार्ट कर दिया। मार्च की कौन सी तारीख थी? ये 12 मार्च को मार्च स्टार्ट किया था। 1930 था बेटा मेरे बच्चे। अपने आश्रम से मार्च स्टार्ट किया, लोगों का सपोर्ट साथ था, लोग साथ थे। ये मार्च में ये कहाँ गए सर? एक एरिया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक एरिया था जिसका नाम था डांडी। ये डांडी चले गए थे क्या करने के लिए बेटा? सॉल्ट रिफाइन करने के लिए। अपना नमक खुद निकाल लेंगे महात्मा गांधी, अपना नमक खुद निकाल लेंगे। इसको वो नाम देते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ सत्याग्रह है, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, ये भी एक टाइप ऑफ सत्याग्रह है, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, ये भी एक टाइप ऑफ सत्याग्रह है, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, ये भी एक टाइप ऑफ सत्याग्रह है, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, ये भी एक टाइप ऑफ सत्याग्रह है, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है। अब ये भी एक टाइप ऑफ सत्याग्रह है, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेटा मेरे बच्चे इसकी वजह से जानू क्या होगा? इसकी वजह से मेरे बच्चे मेरी जान, महात्मा गांधी साहब जेल में चले जाएंगे और आईएनसी के लोग भी अरेस्ट हो जाएंगे। सॉल्ट मार्च 1930, ब्रिटिश ने लॉस लगा दिए थे सॉल्ट के ऊपर, टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे, इसको एक्सपेंसिव कर दिया था। वो अपने आश्रम से निकलते हैं, अहमदाबाद में एक एरिया था डांडी, समंदर पहुंच जाते हैं अपना नमक खुद निकालने। आईएनसी के लोग भी किधर चले जाते हैं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? जेल में चले जाते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? आवाज कम आ रही है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, मुझे कंफर्म कीजिएगा बेटा आवाज कम आ रही है। नहीं कुलसुम बाजी आवाज क्लियर है, सेट है आवाज। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, यहाँ तक सारी बातें होने के बाद, यहाँ तक सारे मामला होने के बाद, सॉल्ट मार्च 1930 होने के बाद, अब मेरी जान अब आएंगी आरटीसीज। आरटीसीज कब हुई थी? भजन जो भी रिकॉर्डिंग अपलोड करेगा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, यहाँ तक रिकॉर्डिंग अलग अपलोड करना, अल्लामा इकबाल की रिकॉर्डिंग अलग अपलोड करना यूट्यूब पे, सॉल्ट मार्च की अलग करना, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस की अलग करना। सही है मेरी जान? ये बात शुजा को बता देना। 14 पॉइंट्स के ऊपर सवाल नहीं आता, 14 पॉइंट्स के ऊपर ये सवाल आ सकता है कि वाई जिना इंट्रोड्यूसेस 14 पॉइंट्स। वाई फर्स्ट आरटीसी वॉज हेल्ड इन 1930 और का सवाल है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। हम बताएंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हम बताएंगे कि भाई अल्लाह भला करे फर्स्ट आरटीसी was held by the Labour Party due to many reasons। भाई कुछ रीजंस की वजह से फर्स्ट आरटीसी हुई, और वो किसने हेल्ड की थी बेटा मेरे बच्चे? लेबर पार्टी की वजह से। लेबर पार्टी ने। सबसे पहला रीजन क्या था बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? फर्स्ट आरटीसी हेल्ड क्यों हुई थी? सबसे पहला रीजन ये था कि भाई फॉर एग्जाम्पल अल्लाह भला करे साइमन कमीशन 1927 में आया था, कंप्लीट फेलियर था। तो एक बात का जवाब दे दें, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई? क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई होगी सब कॉन्टिनेंट में? नहीं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेकर आने के लिए, जिसमें उन्होंने न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने थे, क्या इंट्रोड्यूस करने थे बेटा? न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए मेरी जान? न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए मेरी जान? न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह भला करे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, उन्होंने आरटीसी बुलाई, ताकि डिमांड्स को सुन के, डिमांड्स को हर्ट करके क्या कर सकें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? अनाउंस कर सकें। किसमें अनाउंस कर सकें? फ्यूचर रिफॉर्म्स में। फर्स्ट रीजन वाज द साइमन कमीशन वाज अ कंप्लीट फेलियर। साइमन कमीशन वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ 1927 एंड it was no political development in the subcontinent. So to introduce new reforms, RTC was held, so the demands of the Indians could be heard. So the demands of the Indians could be heard, and they could consider in mainly nearby future reforms कि भाई उसमें डिमांड्स को क्या किया जा सके, कंसिडर किया जा सके। तभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक टेबल होगा, में सारे इंडियंस को बुलाया बुलाया जाएगा और ब्रिटिश उसको हेड करेगी।
सेकंड रीजन क्या था बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कम्युनल वायलेंस का मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, बिल्कुल एकदम हटो बच्चों, एकदम बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल सर पे मामला आपके पास चढ़ाया हुआ था। इस कम्युनल वायलेंस की वजह से हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा बुरे तरीके से लड़ रहे थे। हिंदूस मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम्स हिंदूज को मार रहे थे। इसकी वजह से किलिंग्स बढ़ी हुई थी। क्या बढ़ी हुई थी बेटा मेरे बच्चे? किलिंग्स। इस किलिंग की वजह से क्राइम रेट एट पीक था, वायलेंस एट पीक था। और ये दोनों मिलके एक तरीके से यूनाइट भी थे, क्योंकि ये ब्रिटिश को अपोज कर रहे थे। ब्रिटिश को अपोज कर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था हर जगह। तो इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, किसको मेरी जान? इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मेरी जान क्या किया? उन्होंने आरटीसी हेल्ड की। कब हेल्ड की मेरी जिगर के टुकड़े? 1930 के अंदर पहली आरटीसी। एक बात का जवाब दे, एक इंसान पहले बहुत ज्यादा किसी का लड़ता था, उसको साथ बिठा के उसके साथ मामला तय कराया जाएगा ना कि भाई प्लीज आपस में मत लड़ो, थोड़ा ख्याल कर लो, थोड़ा एहसास कर लो, अल्लाह का वास्ता है, ये वायलेंस वगैरह बढ़ रहा है, मामला काम खराब हो रहा है। आप बताएंगे कम्युनल वायलेंस was at peak, Hindus and Muslims were killing each other, the crime rate was at peak, the violence in the subcontinent was increased a lot, and Indians were protesting against Britishers too. However, to stop these protests and to maintain peace and to control the law and order situation, पीस को भी तो मेंटेन करना था, पीस को भी तो रीस्टोर करना था, पीस को भी तो रीस्टोर करना, तभी बेटा मेरे बच्चे क्या किया? आरटीसी बुलाई, ताकि सारा भाई मामला क्या हो जाए, थोड़ा सुकून हो जाए, ताकि सब आपस में बैठ के बात कर ले। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, लेबर पार्टी फर्स्ट एवर इलेक्शन जीती थी। लेबर पार्टी फर्स्ट एवर इलेक्शन जीती थी। देवर अनअवेयर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनको प्रॉब्लम का नहीं पता था, उनको डिमांड्स का नहीं पता था। तभी वो क्या करना चाहते थे? वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते थे। बेटा क्या करना चाहते थे मेरी जान? सारी प्रॉब्लम्स का क्या निकालना चाहते थे जानू? सारी प्रॉब्लम्स का मेरी जान सॉल्यूशन निकालना चाहते थे। मेरी जान क्या करना चाहते थे? सारी प्रॉब्लम्स का मेरी जान सॉल्यूशन निकालना चाहते थे। तभी उन्होंने क्या हेल्ड हुई? आरटीसी हेल्ड हुई। कब हेल्ड हुई? 1930 में। The last reason was labor was unaware about the demand of the local Indians, because it was first time that they won elections in Great Britain, and they mainly wanted to hear the demands of Indians so they could find a solution to the problems of the subcontinent, so to find a solution to the problems of Indians. Due to this reason, the first RTC was held in 1930. आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए, इसको फटाफट देखिए एक बार। तो रीजन नहीं समझ में आया मुझे बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और एक सवाल लिख लीजिए, हाउ सक्सेसफुल वॉज थ्री आरटीसीज हेल्ड इन 19 बिटवीन 1930 टू 1932। अब हम लिखेंगे सक्सेस और फेलियर सारी आरटीसीज की। 3 आरटीसीज हुई थी। हाँ मैं बताएं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान है, जल्दी बताएं जानू कि कोई सवाल। ठीक है। इसके बाद अल्लाह भला करे, ये हो गया, चेक हो गया? अच्छा, सही हो। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, इसमें से कोई बात अगर नहीं समझ में आए मुझे मैसेज कर ले, जानू पूछें बताएं। अब क्योंकि हम अल्लाह भला करे सक्सेस और फेलियर पढ़ने लगे हैं, अगर अच्छा अगर एक सवाल आ गया कि भाई वॉज थ्री आर्टिस्ट, भाई एक ही में काम कहानी निपटा लेते, तो आप बताएंगे कि पहली क्यों हुई, फर्स्ट क्यों हुई, सेकंड क्यों हुई, थर्ड क्यों हुई? फर्स्ट इसलिए क्योंकि डिमांड्स नहीं पता थी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। सेकंड इसलिए हुई क्योंकि फर्स्ट में फर्स्ट की फेलियर लिखनी पड़ेगी, और थर्ड इसलिए हुई क्योंकि सेकंड की फेलियर लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्यों हुई, सेकंड क्यों हुई, थर्ड क्यों हुई, इसके रीजन लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट इसलिए हुई कि भाई इंडियंस की डिमांड पता करनी थी, लेबर पार्टी की डिमांड नहीं पता थी। और ग्रेट ब्रिटेन में इलेक्शन अल्लाह भला करे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, वो और इलेक्शन हुए थे तो डिमांड्स का नहीं पता था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। सेकंड क्यों हुई थी? क्योंकि पहली फेल हो गई थी, और वो अभी मैं बताऊंगा क्यों हुई थी। और थर्ड क्यों हुई थी वो भी मैं बताऊंगा। सही है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। अब अपने पास सवाल लिख लीजिए कि हाउ सक्सेसफुल थ्री
RTCs held between 1932 to 1932. 14 marks. Intro. फर्स्ट की सक्सेस, फर्स्ट की फेलियर, सेकंड की सक्सेस, सेकंड की फेलियर, थर्ड आर्ट आर्ट बेटा थर्ड RTC के बारे में, और लास्ट में इवेल्युएशन। कॉपी हो गया बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। हाउ सक्सेसफुल वॉज 3 RTC हेल्ड बिटवीन 19 फर्स्ट फर्स्ट सक्सेस वो सेकंड सक्सेस फेलियर, फिर थर्ड RTC एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी और लास्ट में इवेल्युएशन आ जाएगा। अब आपका भाई आपको बात समझा रहा है, बराए मेहरबानी मेरी जान बात को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट RTC की सक्सेस क्या थी? फर्स्ट RTC की सक्सेस ये थी कि सबसे पहले बेटा मेरे बच्चे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गई थी मीटिंग में। अब जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मीटिंग में गई तो मेरे बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश और मुस्लिम क्या हो गए? रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंप्रूव हो गए। रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या हो गए? रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंप्रूव हो गए। अब जब रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए तो बेटा मेरे बच्चे उनके रिलेशनशिप स्ट्रेंथ हो गए। अच्छा, अब जो है वो फ्यूचर में डीलिंग्स में क्या होगा बेटा? डीलिंग्स में आसानी हो जाएगी। डीलिंग्स में क्या हो जाएगी बेटा मेरे बच्चे? आसानी हो जाएगी एकदम, ग्रीन मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बेटा मेरे बच्चे ये हो गई पहली सक्सेस, फर्स्ट की बात समझाई कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अटेंडेड द फर्स्ट RTC, द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इम्प्रूव, पावरफुल हो जाएंगे और इनकी फ्यूचर निगोसिएशन फ्यूचर डीलिंग्स जो है वो फ्रेंडली हो जाएंगी। उसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान सेकंड की सक्सेस क्या थी जानू? सेकंड की सब आपको मतलब फर्स्ट RTC की सेकंड सक्सेस क्या थी? कि प्रिंसली स्टेट ने भी, जो प्रिंसली स्टेट के लीडर्स थे, प्रिंसली स्टेट के लीडर्स ने भी आपके पास मीटिंग को ज्वाइन किया था। प्रिंसली स्टेट के लीडर्स ने मीटिंग को ज्वाइन किया था और ये अनाउंस किया गया था। क्या अनाउंस किया गया था बेटा मेरे बच्चे? कि प्रिंसली स्टेट भी इंडिया को ज्वाइन करेंगे। प्रिंसली स्टेट भी बेटा जानू किसको ज्वाइन करेंगे? प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? इंडिया को ज्वाइन करेंगे। प्रिंसली स्टेट किसको ज्वाइन करेंगे बेटा मेरी जान? इंडिया को ज्वाइन करेंगे। प्रिंसली स्टेट किसको ज्वाइन करेंगे बेटा मेरी जान? इंडिया को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद थर्ड बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, थर्ड की बेटा मेरे बच्चे सक्सेस क्या है? थर्ड क्या है मेरा बेटा? थर्ड मेरे बच्चे मेरी जान फर्स्ट RTC की थर्ड सक्सेस क्या है? अनाउंस किया जा रहा है कि अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी प्रोविंसेस के पास। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अल्लाह भला करे, अब प्रोविंसेस में मिनिस्टर्स रूल करेंगे। कौन रूल करेंगे? मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स के पास पावर होगी कि वो अफेयर्स को कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि पंजाब बहुत खूबसूरत बना हुआ है, सिंध बहुत फारिग बना हुआ है। अब पंजाब और सिंध में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, तो हर प्रोविंस अपना हकदार है, अपना मामला है, अपनी उसकी चीजें हैं, उसके अपने मिनिस्टर हैं, और वही उसके अफेयर्स को कंट्रोल करता है। इसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। In first RTC, it was decided that the provincial autonomy would be given to provinces. In first RTC, it was decided that the provincial autonomy would be given to provinces. In the first RTC, it was decided that the provincial autonomy would be given to provinces and the ministers would control the affairs of the provinces. In 1930, All India Muslim League had attended under the leadership of Muhammad Ali Jinnah. Relationship between the British and All India Muslim League improved. However, this also create a bond strength. It is also strengthen the bond between them. However, the dealings between All India Muslim League and British would now be friendly in nearby future. However, princely state would also join the second RTC, and it was decided that the princely state would join the future Federation of India. तौर पे अल्लाह भला करे, फॉर एग्जाम्पल मयूर पंजाबी का एक गांव है जिसका नाम है लालू खेत। अब उस लालू खेत के मयूर पंजाबी जो है वो क्या है? वो वहां के प्रिंस हैं। प्रिंस का मतलब क्या है? लालू खेत में सारी पॉलिसी सिर्फ मयूर पंजाबी की मानी जाती है और किसी बंदे की नहीं मानी जाती। वो प्रिंसली स्टेट होगा। However, the provincial autonomy was given to provinces, which means that now the ministers would control the affairs of the province. अब आगे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, फर्स्ट की फेलियर। फर्स्ट की फेलियर क्या थी बेटा मेरे बच्चे? फर्स्ट की फेलियर ये थी कि भाईजान INC नहीं आई, INC ने बॉयकॉट किया। अगर किसी भी मामला में जायदाद का बंटवारा हो रहा हो, बड़ा बेटा ना है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर नहीं जायदाद आपके पास कोई भी बच्चा ना आए, कहानी एंड हो जाती है। और INC तो भाईजान लार्जेस्ट पार्टी थी, हम भी मानेंगे आप भी मानते हैं इस बात को।
और भाईजान एक और बहुत बड़ा आदमी था जिसका नाम था गांधी, नाम इसका बड़ा अजीबोगरीब सा था, महात्मा गांधी। ये भाईजान भी नहीं आए थे, इन्होंने भी बॉयकॉट किया था। अब इनके बगैर, सर इनके बगैर डिसीजंस आसान हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे? इनके बगैर डिसीजन मेरे बच्चे मेरी जान मुश्किल हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे। इनके बगैर डिसीजन डिफिकल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे मेरी जान, फर्स्ट आरटीसी क्या हो गई, फर्स्ट आरटीसी फेल हो गई। इसके अलावा उस टाइम पे लेबर पार्टी इटसेल्फ एक इमेच्योर पार्टी थी। लेबर पार्टी इटसेल्फ क्या थी बेटा मेरे बच्चे? एक इमेच्योर पार्टी थी। वो खुद भी फैसले नहीं ले पा रही थी, उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। देवर अनअवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, देवर अनअवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स। उन्हें नहीं पता थी क्या बेटा मेरे बच्चे, प्रॉब्लम्स किसकी, प्रॉब्लम सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम। समझ में आ गई बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, नहीं समझ में आई? समझ में आ गई बात नहीं है बेटा मेरे बच्चे? मैंने आपको फर्स्ट की फेलियर पढ़ा दी, फर्स्ट की सक्सेस पढ़ा दी। अब जैसे एक निब्बे को मनाती है, वैसे ही बिल्कुल अल्लाह भला करे बिल्कुल वही हाल होगा। सर गांधी साहब को बुलाने, मिलने के लिए बुलाएंगे कौन भाई? इरविन। गांधी साहब इरविन को मिलने के लिए बुलाए, मतलब इरविन साहब गांधी को मिलने के लिए बुलाएंगे, और इनके बीच में एक पैक्ट साइन होगा। इरविन कहेगा प्लीज आ जाओ, गांधी कहेगा नहीं आऊंगा। इरविन कहेगा प्लीज आ जाओ, गांधी कहेगा नहीं आऊंगा। इरविन कहेगा प्लीज आ जाओ, गांधी कहेगा नहीं आऊंगा। एट लास्ट इरविन कहेगा चलो एक छत पे आ जाओ। मैं आपके आईएनसी के मेंबर जो जेल में हैं, मैं उन्हें क्या कर दूंगा, मैं उन्हें रिलीज कर दूंगा। मैं उन्हें क्या कर दूंगा बेटा मेरे बच्चे, रिलीज। आप सिर्फ क्या करो, आप जो है वो मीटिंग में आ जाओ। कौन सी मीटिंग में आ जाओ? आप सेकंड आरटीसी में आ जाओ। गांधी ने किया ओके भाई, कंफर्म, आई से यस। ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हो रहा है बिफोर सेकंड आरटीसी। कब साइन हो रहा है बेटा मेरे बच्चे? बिफोर सेकंड आरटीसी, बिफोर सेकंड आरटीसी 1930 में। और ये किसके बीच में साइन हो रहा है? दो लोगों के बीच में, दो महान लोगों के बीच में, गांधी इरविन पैक्ट। पेपर में सवाल आएगा, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट? इरविन भाई कांग्रेस के लोग रिहा करेंगे जेल में से, और इसके रिटर्न में गांधी साहब किधर आएंगे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? सेकंड आरटीसी को अटेंड करने आएंगे, और अपनी पार्टी को भी लेकर आएंगे, आईएनसी को। और इसके रिटर्न में कब हो रही है? 1930 में हो रही है। लॉर्ड इरविन ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा था, गांधी आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहा था मेरी जान। व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट हो गया मेरे जिगर के टुकड़े। अगली चीज अब आ गई सेकंड आरटीसी। सेकंड आरटीसी की सक्सेस क्या थी? सबसे पहली सक्सेस ये थी कि भाई आईएनसी ने अटेंड की। इलियास क्या कर रहे हैं यार? सेकंड आरटीसी में आईएनसी ने अटेंड किया, और आईएनसी लार्जेस्ट पार्टी है। डिसीजन मेरे बच्चे मेरी जान, डिसीजन मेरी जान इजी हो गए, क्योंकि ऑल द पार्टीज वर प्रेजेंट, ऑल द पार्टीज वर प्रेजेंट। सारी पार्टीज कहाँ थी बेटा मेरे बच्चे? सारी पार्टीज उस मीटिंग को अटेंड की हुई थी, सारी पार्टीज प्रेजेंट थी। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सारी पार्टीज आई हुई थी, सारी पार्टीज प्रेजेंट थी, सारी पार्टीज अवेलेबल थी। उसके बाद अगली बात बेटा मेरे बच्चे मेरी जान क्या थी, आप इसी में बात समझाएंगे। आईएनसी ने अटेंड कर लिया, सारी पार्टीज प्रेजेंट थी, लार्जेस्ट पार्टी थी, डिसीजन इजी नहीं थे उनके बगैर। अब जब डिसीजन इजी नहीं थे उनके बगैर बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, आप सेकंड आरटीसी की सक्सेस बताएंगे कि अनाउंस किया गया कि भाई सिंध को सेपरेट कर दी जाएगा, किससे? बॉम्बे से। सिंध को सेपरेट कर दी जाएगा बॉम्बे से। एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान के लिए प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाएगा। एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान दोनों को क्या दे दिया जाएगा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? प्रोविंशियल स्टेटस। ये सारों के लिए, मुस्लिम के लिए कि मेजर बिलो था। मेजर बिलो क्यों था? मेजर बिलो इसलिए था क्योंकि मेरे बच्चे मेरी जान, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस क्या हो रहे हैं? मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बन रहे हैं मेरी जान, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बन रहे हैं मेरी जान, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बन रहे हैं मेरी जान, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस क्या बन रहे हैं? मुस्लिम बना के दिखाया था सेकंड आरटीसी की। आईएनसी अटेंडेड the second RTC. It was the first time that all the parties of the subcontinent were present in any RTC. However, now the decisions were easy to make, and it was announced that Sindh to be separate from Bombay and NWFP and Balochistan to be given full provincial status. It was the major blow for All India Muslim League because Muslim majority provinces was now could be seen easily. और ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, अभी ऑफिशियली अनाउंस होगा।
गांधी भाईजान जो बिल्कुल अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला, दिखने के अंदर सेवन अप के पैकेट की तरह हैं, मगर उनका बिहेवियर अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला रूड और स्टबन बिहेवियर था। छालिया के ऐड में आने वाले, सुपारी के ऐड में आने वाले महात्मा गांधी भाईजान का बिहेवियर एकदम रूड है, एकदम स्टबन है। और बिल्कुल अल्लाह माफ करे, तुर्की जाके बाल लगवाने वालों के ऐड के अंदर आने वाले महात्मा गांधी, फायदा ब्यूटी क्रीम के बिफोर आफ्टर के ऐड में आने वाले महात्मा गांधी का एकदम रूड और स्टबन बिहेवियर है। इस रूड और स्टबन बिहेवियर की वजह से ही वॉज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट माइनॉरिटीज, ही वॉज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट माइनॉरिटीज। सर वो रेडी नहीं थे किसके बारे में बात करने के लिए, माइनॉरिटीज के बारे में बात करने के लिए गांधी साहब जो है वो रेडी नहीं है। इसके अलावा अल्लाह भला करे, गांधी अपने आप को हिमसेल्फ शो कर रहे थे कि मैं सोल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। किसका सोल रिप्रेजेंटेटिव हूँ बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, पूरे इंडिया का। इसके अलावा लेबर पार्टी की अपनी हुकूमत, लेबर पार्टी की अपनी हुकूमत डेंजर में थी, क्योंकि उनके अगेंस्ट एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी। उनके अगेंस्ट एक क्या फॉर्म होने वाली थी बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, उनके अगेंस्ट एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी। क्या होने वाली थी बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, उनके अगेंस्ट एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी। सेकंड आरटीसी की सक्सेस भी हो गई बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, और फेलियर भी हो गई जानू। उसके बाद थर्ड आरटीसी वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जैसे वो बच्चा जिसका पीएससी इस्लामियत में ग्रेड आया उसका दुनिया में होना बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह भला करे, जैसे थर्ड आरटीसी हुई थी। सर मिसाल के तौर पे जिन्ना साहब भी नहीं गए, अली साहब भी नहीं गए, आईएनसी भी नहीं गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गई। और इनको कौन लेके गया, सर आगा खान लेके गए। रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो गए ब्रिटिश और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, मगर कोई इसकी सक्सेस फेलियर एज सच नहीं थी। आप बताएंगे अल्लाह भला करे, टू इवेल्युएट सेकंड आरटीसी, आप इवेल्यूशन में बताएंगे भाई सेकंड आरटीसी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी। सेकंड आरटीसी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों थी, क्योंकि जब ऑल पार्टीज प्रेजेंट होंगी तो एक बात का जवाब दे दें, क्या कम्युनल टेंशन बढ़ेगी गिरेगी, भजन गिरेगी ना, क्योंकि सारे सारे साथ बैठ गए, शायद उनको लगे कि भाई ठीक हो जाए। भाई ये पीस को बढ़ाने के चांसेस सबसे ज्यादा था जो सेकंड आरटीसी में हुआ था, ताकि जिसकी वजह से बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, क्राइम रेट कंट्रोल में आ गया था। अब कुछ ना कुछ तो इवैल्यूएशन में लिखना है बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, ये आपका हो गया। अब इसके अलावा एक बाद आएगा, इसके बाद एक मामला आएगा जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या बोलते हैं बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड कब आया था बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान, ये कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ खत्म हो गया। अब आफ्टर द कम्युनल अवार्ड बेटा मेरे बच्चे, एक बंदा था जिसका नाम था रामजे मैकडोनल्ड। ये रामजे मैकडोनल्ड भाईजान ने क्या किया था, ये रामजे मैकडोनल्ड भाईजान बिल्कुल एकदम ड्रिंक एंड ड्राइव थे। ये रामजे मैकडोनल्ड भाईजान ने क्या किया था, हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी बढ़ा दी, मतलब मुस्लिम का वेटेज बढ़ा दिया था, और मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में हिंदू का वेटेज बढ़ा दिया था। माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, माइनॉरिटीज के लिए सीट्स को वो भी करेंगे अल्लाह भला करे, सीट्स को रिजर्व भी किया था। मगर ये कम्युनल अवार्ड किसने निकाला था, रामजे मैकडोनल्ड ने निकाला था। कब निकाला था मेरी जान, 1932 में। जानू बेटा मेरे बच्चे पेपर में सवाल आएगा व्हाट वाज कम्युनल अवार्ड, तो आप बताएंगे कि ये रामजे मैकडोनल्ड ने निकाला था, एकदम बिल्कुल ये ड्रिंक एंड ड्राइव थे। ये ड्रिंक एंड ड्राइव क्यों थे, क्योंकि इन्होंने हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम वेटेज बढ़ा दी थी, और इन्होंने हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम वेटेज बढ़ाई, और मुस्लिम मेजोरिटी आपके पास हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम वेटेज बढ़ाई, और मुस्लिम आपके पास हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम वेटेज बढ़ाई, मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम वेटेज बढ़ाई, और अल्लाह भला करे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में हिंदू वेटेज बढ़ा दी। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं बेटा मेरे बच्चे। 14 नंबर का सवाल हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा कर लिया, हमारी आरटीसी खत्म हो गई, वो कम्युनल अवार्ड भी सब खत्म हो गया। अगली क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंशाल्लाह ताला। बेटा मेरी जान, अगली क्लास में मिलेंगे जानू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।